Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number. We have total number of discs. That is equal to 19. The total number of possible outcomes. That is equal to 90. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं. सिंस द 2 डिजिट numbers are 10, 11 dash 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 up to 90. ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स वो कितने हो गए? 90 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 81. तो यहां से क्या पता लगा आपको? फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 81 हो गए साहब. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 81. इसलिए P2 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? 81 अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू 9/10. ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 81 हो गए. सो 81 अपॉन 90 क्या हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी. फाइनल आंसर आपका. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या दे रखा है? अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी. अब परफेक्ट स्क्वायर आप देखो, फ्रॉम 1 to 90 आर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 हो गया, 9 हो गया, मतलब 2 के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 के लिए 9 हो जाएगा, 16 हो गया, 25, 36, 49, 64 एंड 81. सो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे? दैट इज इक्वल टू 9. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? 9. सो पी परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/90 यानी कि 1/10. थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं? पहले तो ये देख लो. नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90 आर क्या क्या है? 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, 1 to 90 के बीच के। ठीक है, सो देयर आर 18 नंबर्स from 1 to 90 which are divisible by 5. So number of favorable outcomes, that is equal to 18। ठीक है, क्योंकि ये 18 नंबर से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट कर लो, 18 नंबर से। देयर आर 18 नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 विच इज डिवाइजिबल 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 18 हो गए, 18 हो गए। सो पी प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल by 5 that is equal to 18 by 90, यानी कि 1/5 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। Question number 19. A child has a die whose sixth face shows the letters as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? So first आपका है कि A आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ देख लो आप क्या लिखा हुआ है। Since there are 6 faces of the given die and these faces are marked with letters A, B, C, D, E and A. So the total number of letters, that is equal to 6. So number of possible outcomes, that is equal to 6. The two faces are having the letter A. Number of favorable outcomes, that is equal to 2. ठीक है, समझ में आया? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये 6 फेसेस हैं आपको जो डाई पे मार्क है, ए बी सी डी ई ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए 2 डाइस पे है यहाँ पर आपका, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो 6 हो गए, तो पॉसिबल आउटकम 6 हो गए। अब 2 फेसेस आर हैविंग द सेम लेटर ए, सो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ हो गए 2 आपके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 1/3। 2/6 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। ओके, अब इसी तरीके से नंबर ऑफ डी की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ डीज कितने हैं यहाँ पर? वो एक ही है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने हो जाएंगे? एक ही रहेगा। ठीक है,
नंबर ऑफ वो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर डी वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर डी वो हो जाएगा 1/6। ठीक है ना, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम आपका यहाँ पे 1 है और टोटल आउटकम्स आपके 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर डी दैट इज इक्वल टू 1/6। Question 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 मीटर? ठीक है, डायमीटर 1 दे रखा है मीटर, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी 1/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका, वो भी देख लो आप यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर इंटू पाई, यानी कि पाई/4 आपका एरिया ऑफ द सर्किल आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वो क्या होता है 3 × 2 मीटर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर, सर्किल के अंदर ही जाए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने दोनों एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सो द प्रोबेबिलिटी for the die to fall inside the circle that is equal to, वो क्या हो जाएगी आपकी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा था पाई/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो और ये आ रहा था आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6, यानी कि पाई/24। ये आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अ लॉट consists of 144 ball pen, of which 20 are defective and other are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw a pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? So total number of ball pen that is equal to 144. Total possible outcomes 144. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या कह दिया, a lot of consisting 144 ball pens of which 20 are defective and other are good. ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि नूरी बॉल पेन खरीदेगी अगर वो सही होगा तो, गुड होगा तो, और नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव वाले आपको हटाने हैं, यहाँ से क्या करने हैं डिफेक्टिव वाले हटाने हैं। तो सही बॉल पेन कितने हैं, क्योंकि वो सही बॉल पेन होंगे तो ही वो खरीदेगी। तो आप पहले यहाँ डिफेक्टिव पेन्स को आप सब्सट्रैक्ट कर डालो और गुड पेन आप देख लो कि कितने हैं, नंबर ऑफ गुड पेन। जो नंबर ऑफ गुड पेन होंगे वही आपके क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, सिंस देयर आर 20 defective
पेन्स। ठीक है, इसलिए क्या हो गया आपका नंबर ऑफ गुड पेन, वो क्या हो जाएंगे 144 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 124। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 124। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वो कब बाय करेगी, जब वो पेन जो है गुड हो। तो इसमें 20 पेन जो है डिफेक्टिव है, तो 144 में से 20 हमने सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो 124 आ गया। ठीक है, तो सो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, 124 अपॉन 144, ये कटने के बाद आ जाएगा 31 अपॉन 36। ठीक है, सेकंड आपका है शी विल नॉट बाय इट। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट 1 माइनस 31 अपॉन 36, 36 माइनस 31 अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 22, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे are throw at the same time. Now complete the following table. इवेंट दे रखा है सम ऑफ टू डाइस। अब सम ऑफ टू डाइस 2 आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/36, है ना। और अगर इवेंट का सम दोनों का 8 आ रहा है, तो ये आ रही है 5/36। और इवेंट का सम 12 आ रहा है, तो ये आ रही है 1/36। ठीक है, तो इस टेबल को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टू द two dice are thrown together following are possible outcomes। जैसे 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया, 1-5 हो गया, 1-6 हो गया। ठीक है, 2-1 हो गया, 2-2 हो गया, 2-3 हो गया, 2-4 हो गया, 2-5 हो गया, 2-6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो गए आपके 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और आप यहाँ पर दिखाना चाहो तो ये भी दिखा सकते हो कि क्या क्या आपके पेयर बन रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट है ए, क्योंकि द ऑफ सम ऑन टू डाइस इज 3 4
देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो टेबल आपको दे रखी है बनी हुई, उसमें यहाँ 2 डाइस का सम दे रखा है। सो सम 2 कब आएगा, सिर्फ ये एक पेयर ही है 1 1, इसी पर आपका क्या आएगा, सम 2 आएगा। ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 1 अपॉन टोटल आउटकम्स आपके क्या है पॉसिबल 36 है, तो 1 अपॉन 36 आ गया। अब सम ऑफ डाइस 3 होना चाहिए, तो 3 कब कब होगा, एक तो 1 2 पर होगा, एक 2 1 पर, इनका सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स 2 टोटल आउटकम 36। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, पेयर आपका जो बन रहा है, एक तो 1 2 बन रहा है और एक 2 1 बन रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ये आपके हो गए 2। सो सम आपका 3 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया P3 के लिए। इसी तरीके से आपको एक और चीज़ यहाँ निकालनी है कि जब सम आपका क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, सम आपका क्या आ जाए 4 आ जाए, इसे ए बी करके हम इसको वो लिख लेते हैं आगे सारे। तो जब आपका सम 4 आ रहा है, द सम ऑन द 2 डाइस, जब 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हो, तो सम आपका अगर 4 आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या पेयर बन रहे हैं आपके, एक तो 1 3 बन रहा है, एक 2 2 बन रहा है और एक 3 1 बन रहा है, तो 3 पेयर बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब सम आपका 4 आ जाए, तो 3/36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट, द सम ऑन द 2 डाइस इज 5 4, क्या क्या पेयर बन रहे हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जब दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसका सम अगर 5 है, तो वो हो जाएगा 4/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स यहाँ क्या हो गए 4 हो गए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा और हमारे सारे आंसर सिमिलरली इसी तरीके से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया था आपका 3/36 4 पे, जब सम आपका 4 आ रहा था। फिर ये आपका हो गया था 5 पे 4/36, फिर जब 6 आएगा तो ये हो जाएगा 5/36, और जब 7 आएगा तो ये हो जाएगा 6/36। सिमिलरली 8 पर इन्होंने यहाँ लिखी रखा है 5/36, फिर ये हो जाएगा 4/36, फिर ये हो जाएगा 3/36, फिर ये हो जाएगा आपका 2/36, और लास्ट वाला आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो यहाँ से आप पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स देख लीजिए कि उनका सम के लिए क्या आ रहा है। जैसे यहाँ 4 आ रहा था 5 के लिए, 6 के लिए 5 आ रहा था, 7 के लिए 6 आ रहा था, और फेवरेट टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है ही सही, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा 36 ही आएगा। तो इसी तरीके से आप ये सारे फाइंड आउट कर लो। सेकेंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है, स्टूडेंट argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify the answer. तो आंसर है आपका नो। The number of all possible outcomes
is 36, not 11. Therefore, the argument is not correct. है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स तो 36 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 11 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ लिखा है ना कि आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गए। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/11 होगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फेवरेबल आउटकम्स तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितना है, 36 है। तो 11 तो डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता कभी भी। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया। So no, the number of all possible outcomes is 36, not 11. The argument is not correct. Question 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the toss give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो सबसे पहले आप टी को तो मान लो टेल और एच को मान लो हेड। सो लेट टी डिनोट्स टेल एंड एच डिनोट्स हेड। इसलिए ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर। 3 टाइम्स इसको आप टॉस कर रहे हो तो तीनों ही बार आपके एच आ जाए, ठीक है, 2 बार एच आ जाए, 1 बार टी आ जाए। तो ये अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो जाएंगी आपकी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 8, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। Otherwise, calculate the probability of Anil will lose the game. So 3 head और 3 tail को आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या आ जाएंगे, एक तो 3 हेड और 3 टेल को आप छोड़ दोगे तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6 आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हनीफ जीत रहा है जब 3 टेल या 3 हेड आ रहे हैं तो, और अदरवाइज वो लूज कर रहा है। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, लूज वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि वो गेम को लूज कर दे। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लो, लेट द इवेंट दैट हनीफ विल लूज द गेम बी डिनोटेड बाय ई। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे आपके,
3 हेड और 3 टेल को छोड़ करके बाकी सारी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, 3 हेड और 3 टेल को छोड़कर, राइट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हो गए, ये इनको काउंट कर लो आप, ये 6 हो गए। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जिसमें क्या हो रहा है, हनीफ लॉस कर रहा है गेम को, मतलब ये हारदार है, 3/4, 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4, लूज द गेम। ठीक है ना, हनीफ विल लूज द गेम, सो पी आपका आ गया 3/4। Question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that first 5 will not come up either time and 5 will come up at least once? Hint आपको यहाँ दे रखा है, throwing a dice twice and throwing a 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. Right? So die is throw twice. एक डाई को 2 बार आपको थ्रो करना है। Then what is the probability 5 will not comes up either time? So सबसे पहले तो आपको यहाँ दे रखा है कि डाइस आपका 2 बार थ्रो कर रहा है, तो सारी पॉसिबिलिटीज आपकी क्या होंगी, 6 इंटू 6 36, यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए वो क्या हो जाएंगे आपके 36। ठीक है, जैसे हमने लिखे थे ना, 1 1 1 2 डैश 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 1 6 तक, एंड सो ऑन 6 1 6 2 डैश 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 6 6 तक, ये सारे क्या हो जाएंगे, 6 तो इधर हो गए 6 इधर हो गए, तो 6 इंटू 6 36 हो गए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन आपको कह रहा है फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, 5 will not come up either time. Let E be the event that 5 does not come up either time. यहाँ क्या क्या कंसिडर कर लेते हैं, let E be the event that 5 does not come up either time then the favorable outcomes are 36 minus 5 plus 6, that is equal to 25। ठीक है, अब ये 5 plus 6 कैसे करा है, इसको थोड़ा सा और देख लो। यहाँ पर ये ऐसे करा है भाई साहब कि जब ये यहाँ बन रहा है ना, इसको आप अगर पूरा लिख लोगे तो ये पिक्चर आपके समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 5 आएगा, यहाँ पे 2 5 आएगा, यहाँ पे 3 5 आएगा, फिर 4 5 आएगा, फिर 5 5 आएगा, और यहाँ पे 6 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। ठीक है, और इधर भी यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 यहाँ आ गया, 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स भी आएंगे ना, और ये यही कह रहा है कि 5 वाले नीचे है, तो 5 वाले एक तो 6, ये 6 नंबर तो ये, और 1 2 3 4 5 नंबर ये, 5 पेयर ये भाई, 6 पेयर तो ये और 5 पेयर ये, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए ना। तो ये 11 पेयर आपको नहीं चाहिए,
तो ये 11 पेयर ही आप क्या करोगे, 36 में से सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, 25 आ गए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, 25 आ गए। सो पी आपके पास क्या आ जाएगा, 25/36 आ जाएगा साहब। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, दूसरे में 5 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम, मतलब कम से कम एक बार तो 5 आए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको भी लेंगे 11, क्योंकि कम से कम बोला है ना इसने, एटलीस्ट वंस, एक से ज्यादा बार आ सकता है, यानी कि इस वाले को भी कंसिडर कर लोगे। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके यहाँ पर क्या हो गए, 11 हो गए साहब। फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो गए यहाँ पर, 11 हो गए साहब। तो यहाँ आप लिख लो, लेट एन बी द इवेंट दैट 5 will come up at least once, then the number of favorable outcomes that is equal to 5 plus 6, that is equal to 11. So Pn 11/36 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो यहाँ पर एक बार फिर से हमें बता देता हूँ, टोटल आउटकम 6 × 6 हो गए, जो कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब अपन यहाँ पर ये पूरा पेयर बना करके इसको सफाई से लिख भी लो, ताकि आपको क्या है समझने में आसानी रहे। यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने डायरेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है 5, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आना चाहिए पेयर के अंदर। तो जहां जहां भी 5 था, ये 11 पेयर ऐसे हैं इस रो में और इस रो में। कलर चेंज करके बता देता हूँ, यहाँ पर 11 पेयर ये ऐसे हैं जहां पर आपके 5 आ रहा है, राइट। सो ये 11 पेयर आपको हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमने इसमें क्या कर दिया, 11 पेयर हटा दिया 36 में से। तो ये 25 आपके जो है फेवरेबल आउटकम्स हो गए, इसलिए पीई क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू 25/36। अब सेकेंड क्वेश्चन में उसने बोल दिया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस मतलब पेयर में कम से कम एक तो 5 होना ही चाहिए। तो ये 11 पेयर हैं, इनमें 5 है, सब में एक ही 5 है, 10 पेयर में तो एक 5 है, एक पेयर में यहाँ पर डबल 5 है, राइट। क्योंकि 5,5 में दो 5 आ गए। अब उसने क्या बोला, एटलीस्ट वन बोला है, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इस पेयर को भी आप लोगे। तो ये वापस क्या हो गए, आपके 11 ही पेयर हो गए। ठीक है, तो ये 11 पेयर हो गए, यानी कि ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स आपके 36 हैं। सो पी एन क्या हो जाएगा, 11/36, वेयर एन बी द इवेंट दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो पी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/36। Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. Next question number 25. Which of the following argument are correct and which are not correct? Give the reason of your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. The given argument is not correct because
If two coins are tossed simultaneously, then four outcomes are possible. HH, HT, TH, TT. Right? So total possible outcomes, that is equal to 4. The probability, that is equal to 1/4. ठीक है ना। जो स्टेटमेंट में अपन ने लिखा हुआ है वो ये चीज हमने यहाँ कर दी कि भाई दो टॉस को साइमल्टेनियसली हम टॉस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ लिख भी रखी है कि दो हेड आ जाएं, ठीक है, दो टेल आ जाएं, ठीक है, और फिर लिखा है वन ऑफ ईच, यानी कि एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड। ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये चार हो गई ना। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो वो आ रही है 1/4, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/3 लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है, नॉट करेक्ट, राइट। If a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd numbers or an even numbers. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Because the two outcomes are possible. Total outcomes, that is equal to 6, and odd numbers, that is equal to 3, and even numbers, that is also equal to 3. So favorable outcomes आपके कितने हैं? 3 हैं इन बोथ केसेस फॉर इवन एंड ऑड। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो बोथ केसेस फॉर इवन और ऑड, राइट। सो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी? 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। भाई इवन के लिए आप निकालोगे तो भी 1/2 आएगी, ऑड के लिए भी निकालोगे तो भी 1/2 ही आएगी। ठीक है, सो 1/2 ही हमको दे रखी है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।